हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया आज ओपन हुआ 11.30 के ऊपर। 12.25 का अभी तक हाई बना चुका है और 11.25 का लो। अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम दोस्तों, तो अभी 12:45 हो रहे हैं, यानी 12:45 PM। और अगर हम देखें तो 496.1 मिलियन यानी 49 करोड़ 61,42,524 NSE के ऊपर अभी जनरेटेड वॉल्यूम है। मार्केट कैप 34,338 करोड़ रुपए और इसका 52 वीक हाई 13.80 बहुत ही करीब है और लो है इसका 4.55 का। दोस्तों, ये आपको तेज़ी दिखाई दे रही है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी खबर है, वही हम आइए डिस्कस करते हैं। खबर क्या है? बहुत ही सिंपल है, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, भारत सरकार जो है कंपनीज यानी टेलीकोस के साथ, यानी वोडाफोन आइडिया हो चाहे भारती एयरटेल हो, इन सभी के साथ जो है कोर्ट से जुड़े हुए जो मामले हैं, जो केसेस हैं, उनको सेटल करना चाहती है, ताकि इस कंपनी को या इन कंपनीज़ को बेसिकली टेलीकोस को ग्रो करने का कम से कम मौका मिले। SUC यानी स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस को ये स्क्रैप करके ख़त्म करके चाहती है कि इन कंपनीज़ को ग्रो करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी सोच है। ये हमारे न्यू मिनिस्टर का कमाल है, जो इतना बढ़िया बढ़िया सोच पा रहे हैं। बाकी लोगों की तो खोपड़ी नहीं है, ऐसा लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत सरकार जो है रिसेंटली जो भी लीगल केसेस चल रही हैं कंपनीज़ के साथ, इनको सेटलमेंट करना चाहती है। अभी आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल दोनों को डॉट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था कि इनको टोटल 3,050 करोड़ रुपए, जिसमें वोडा आइडिया को 2,000 करोड़ रुपए देना है और एयरटेल को 1,050 करोड़ रुपए देना है। एक एक तो एक 2016 के एक केस को लेकर के कि इन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जियो के साथ प्रॉपरली शेयर नहीं किया था, जिसके चलते इनको लायबल माना जाएगा, उसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इसको लेकर के कंपनी यहाँ पे अपडेट पर्टिकुलरली नहीं है। अपडेट बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत सरकार के साथ वोडाफोन आइडिया के साथ जो लिटिगेशन है, वोडाफोन आइडिया पर्टिकुलरली वोडा आइडिया की मैं बात करूँ तो भारत सरकार के साथ जो है 19 कोर्ट केसेस को लेकर के जो लिटिगेशन अभी अगर हम देखें तो चल रहा है। और सबसे यहाँ पे बड़ी बात ये है कि 19 केसेस जो हैं वोडा आइडिया के साथ, ये पूरे के पूरे जो है भारत सरकार की तरफ से ही स्टार्ट किए गए हैं। लिटिगेशन इंडियन सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ही शुरू किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये एक चीज़ ये भी बताया गया है कि ये गवर्नमेंट जो है चाहती तो है कि ऐसा हो कि लिटिगेशंस रिड्यूस कर दिया जाए ताकि कंपनीज ग्रो करें फाइनेंशियली। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चैलेंज ये है कि ये इतना आसान भी नहीं होगा। ये इसीलिए इतना आसान नहीं माना जा रहा है क्योंकि इसको शुरुआत ही भारत सरकार ने करी है। तो ये उसको विदड्रॉ करना, 19 केसेस जो कि वोडा आइडिया के केस में है, लीगल डिस्प्यूट्स हैं, इनको विदड्रॉ करना इंडियन गवर्नमेंट के लिए इतना आसान भी यहाँ पे बताया जा रहा नहीं होगा। हालांकि हम यही उम्मीद करेंगे कि जो न्यू मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, ये अपना जादू दिखाएं इस टेलीकॉम सेक्टर को रिवाइव कराने के लिए, इसको ग्रो कराने के लिए, क्योंकि ये समझदार आदमी की निशानी होती है। एक समझदार पढ़ा लिखा चालाक आदमी जो होता है, जो थोड़ा आगे तक देखना जानता है, समझना जानता है, उसको पता होता है कि अगर कंपनी ग्रो नहीं करेंगी तो वो कहाँ से ग्रो करेगा। तो सबसे पहले आप अगर मिनिस्टर हैं तो आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पहले अपने जो जो आपकी चीज़ें आपके अंडर में आती हैं उन चीज़ों को आप ग्रो कराइए। जब वो नहीं ग्रो करेंगे तो आप कहाँ से ग्रो करोगे, है ना? तो ये अश्विनी जी की तरफ से जो सोची जा रही है बातें, ये बहुत अच्छी सोच है और इसी के चलते मुझे लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर अगर ग्रो करता है तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को, भारत सरकार को टैक्स के रूप में बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आगे चल करके, राइट। विवाद से विश्वास करके एक इन्होंने स्कीम लॉन्च करी थी 2020 के अंदर, मार्च 2020 के अंदर। तो इसका मकसद ही यही था कि जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं टैक्स से जुड़े हुए, उन सभी को जो है रिड्यूस किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा और विवाद से विश्वास किया जाए, ताकि कंपनीज भी ग्रो करें, उनसे जुड़े हुए लोग भी ग्रो करें और पूरा देश ग्रो करे।
अब ये देखिए बहुत अच्छी बात होगी। और वोडाफोन आइडिया के अंदर दोस्तों ये सब तो बातें है ही हैं, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये तो लीगल तरीके से जो सरकार की तरफ से स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनको लेकर के है, प्लस मैनेजमेंट जो है कंपनी का, वोडाफोन आइडिया का, वो इस कंपनी के बिजनेस को किस तरीके से प्ले करेगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल इस कंपनी के लिए एक वेरिएबल पैरामीटर है जिसका नाम है ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। बहुत एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल पैरामीटर होता है। किसी भी तरीके से वोडाफोन आइडिया को अपने केस में इस वेरिएबल क्वांटिटी को 200 के आसपास लेके जाना पड़ेगा अगर ये बढ़िया हैंडसम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं हर क्वार्टर के अंदर तो। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसको लेकर के टैरिफ हाइक बहुत ज़रूरी है, और टैरिफ हाइक कंपनीज जल्दी ही करने वाली हैं। अब यहाँ पे तीनों का कंसेंट चाहिए, यानी एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो, ये तीनों मिल कर के ही करेंगी तभी पॉसिबल है। अकेले कोई करेगी तो दूसरा उसका बेनिफिट डेफिनेटली लेने वाला है, और यही चाल है जियो की, जैसा कि आपको बार बार ये चीज़ पता है, राइट। तो दोस्तों आगे कुछ नई अपडेट आती है तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने आपको मोटा मोटा पूरा जो कंक्लूजन पॉइंट है होल स्टोरी का, मैंने वो समझाने की कोशिश करी कि हाँ, भारत सरकार चाहती नहीं है, ये नहीं चाहती है कि कंपनीज़ को लीगल हर्डल्स लीगल्स हर्डल्स जो हैं रोड ब्लॉक की तरह काम करें और उनके फाइनेंशियल हेल्थ को बेकार करें। क्योंकि रिलीफ पैकेज देने का क्या मतलब रह जाएगा जब इसी तरीके की प्रॉब्लम्स में कंपनी उलझी रहेंगी। जब उनकी प्रॉब्लम्स ही नहीं सॉल्व हुई तो रिलीफ पैकेज काहे का पैकेज, कौन सा पैकेज? मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बात जो है अश्विनी जी को, अश्विनी वैष्णव जो भी नाम है इनका, ये टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, इनको ये सारी बातें अच्छे से पता है, काफ़ी दूरदर्शी लगते हैं, यानी काफ़ी समझदार, काफ़ी ट्रिकी लगते हैं, चालाक लगते हैं, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस देश को। आई होप कि आपको एक छोटा सा कंटेंट अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर।